वेलकम फ्रेंड्स। आज हमारे द्वारा एसएससी जीडी हिंदी सेट 5 शुरू होने जा रहा है, जिसमें 5 टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। यह 2021-22 एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शेर का पर्यायवाची शब्द है। क्या है शेर का पर्यायवाची शब्द, ये आपको बताना है। तो शेर का पर्यायवाची शब्द होता है केसरी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इसके शेर के पर्यायवाची शब्द और कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नोट करवा दिया है। मृगराज, पशुराज, केहरी, केसरी, शार्दूल, सिंह और वनराज, ये सभी जो हैं शेर के पर्यायवाची शब्द हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, धाता का पर्यायवाची शब्द है। तो धाता का पर्यायवाची शब्द क्या है ये आपको बताना है। तो धाता का पर्यायवाची शब्द विष्णु होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इसके पर्यायवाची शब्द धाता के कौन कौन से आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। विधाता, विधि, चतुर्मुख, पितामह, लोकेश, चतुरानंद, आत्मभू, प्रजापति और अज, ये सभी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप इन्हें नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, तन्नु का पर्यायवाची शब्द है। तो तन्नु का पर्यायवाची शब्द क्या है ये आपको बताना है। तो तन्नु का पर्यायवाची शब्द शरीर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं तनु के, तो काया, अंग, गात, तन, शरीर, देह और कलेवर, ये सभी जो हैं तनु के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पावक का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों पावक का पर्यायवाची शब्द होता है हुतासन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और भी पावक के पर्यायवाची शब्द जो जो हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, काफी बार ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। अग्नि, आगी, अनल, धूमध्वज, आग, दव, जावेद, ये सभी जो हैं अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किरण का पर्यायवाची शब्द है। तो किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो किरण का पर्यायवाची शब्द होता है प्रभा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और भी किरण के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं आप नोट कर लेंगे, क्योंकि ये सभी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रभा, किरण, रश्मि, मरीच, अंशु, गो और मयूख, ये सभी जो हैं किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। प्रतिष्ठा कैसे लिखाएगा ये आपको बताना है। तो प्रतिष्ठा जो है इस प्रकार सही लिखाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए मैं आपके पास लेके आया हूं और ये सभी को ही आपको याद रखना है। हूबहू इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। दोस्तों आपसे लगातार 5 क्वेश्चन रहेंगे शुद्ध वर्तनी से, तो आपको लगातार आंसर करते रहना है। अस्पृश्यता किस प्रकार लिखाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है अस्पृश्यता, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आप नोट कर लेंगे। इसी तरह से अस्पृश्यता लिखाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फिर से शुद्ध वर्तनी चुनना है। शताब्दी किस प्रकार लिखाता ये आपको बताना है। तो शताब्दी जो है इस प्रकार से सही लिखाता, ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा हुआ है शताब्दी वो बिल्कुल सही है, आप नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। त्रिदोष किस प्रकार लिखाएगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों त्रिदोष जो है वह बिल्कुल सी नंबर में जो लिखा हुआ है ये इस प्रकार ही त्रिदोष लिखाता है, या आप नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का फिर से चयन करना है। तो औद्योगिकीकरण किस प्रकार लिखाता है, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो औद्योगिकीकरण जो है वह बी नंबर में जो लिखा गया है यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, औद्योगिकीकरण, ये आपको नोट कर लेना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भूषण का विलोम शब्द है। तो भूषण का विलोम शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो भूषण का विलोम शब्द है दूषण, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब से लगातार 5 क्वेश्चन आपको विलोम शब्द से मिलेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उर्वर का विलोम शब्द है। तो उर्वर का विलोम शब्द क्या होता है ये आपको बताना है। तो उर्वर का विलोम शब्द होता है उसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, थोक का विलोम शब्द है। तो थोक का विलोम शब्द क्या होता है ये आपको बताना है। तो थोक का विलोम शब्द होता है परचून, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अवनी का विलोम शब्द है। तो अवनी का विलोम शब्द क्या होता है ये आपको बताना है। तो अवनी का विलोम शब्द होता है अंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
हे का विलोम शब्द है। तो हे का विलोम शब्द क्या होता है ये आपको बताना है। तो हे का जो विलोम शब्द होता है वह है ग्राह्य, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है विपत्ति का विलोम शब्द है। तो विपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? संपत्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ है। क्या है 3 दिन मेहमान और चौथे दिन हैवान का अर्थ? तो इसका सही अर्थ होता है अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। आपने वो मूवी तो सुना ही होगा, अतिथि तुम कब जाओगे। तो उसी तरह 3 दिन मेहमान अच्छा लगता है, चौथे दिन से वो हैवान लगने लगता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 अधजल गगरी डैश जाए। क्या होता है ये आपको भरना है खाली जगह में। तो अधजल गगरी जो है वह छलकत जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मतलब इसका क्या अर्थ होता है ये आप नोट कर लेंगे। अल्पक के द्वारा गर्व प्रदर्शन, मतलब थोड़ा सा जान लेने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा अपना प्रदर्शन दिखाने लगता है, यही इसका मतलब हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है डैश धतुरे सो कहत गहनो गढ़ो ना जात। मतलब खाली जगह में आपको भरना है, क्या भराएगा? तो खाली जगह में भराएगा कनक। कनक धतुरे सो कहत गहनो गढ़ो ना जात। इसका अर्थ होता है व्यक्ति चाहे जितना बड़ा हो जाए, यश और ख्याति प्राप्त कर ले, लेकिन बिना गुणों के महानता नहीं प्राप्त कर सकता है। यह इसका सही अर्थ होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है तबले की बला बंदर के सिर का अर्थ क्या होता है? तो तबले की बला बंदर के सिर का अर्थ होता है किसी का अपराध दूसरे के सिर मढ़ना। यह कौन करता है? तो देखते ही हैं वकील लोग, किसी का दूसरा का अपराध रहता है, किसी दूसरे के सर में मढ़ देता है। ये आपको याद रखना है कि तबले की बला बंदर के अर्थ का यही मतलब होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 1 और 1 11 होते हैं का अर्थ है। तो दोस्तों 1 और 1 11 होने का अर्थ होता है संगठन में शक्ति है। यानी कि आप देखते ही होंगे कोई एक गुट बना के, ग्रुप बना के किसी से लड़ने जाइएगा तो आप वहां से जीत कर आइएगा, परंतु अकेले जाइएगा तो जीत के नहीं आ पाइएगा। यही इसका अर्थ है 1 और 1 11 होने का। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कुम्हार अपना ही घड़ा सहारता है का अर्थ है। तो इसका अर्थ यह होता है कि अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। उसी प्रकार कुम्हार भी अपना वस्तु बनाता है तो उसको अच्छा लगता है। या अपना खाना बनाइए तो आपको अच्छा लगेगा, परंतु दूसरों का खाना आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है अनुमति। तो अनुमति का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो किसी कार्य के लिए सहमति देना। देखते ही होंगे कि आप अनुमति दे रहे हैं, मतलब किसी को कार्य करने की अनुमति देते हैं, सहमति देते हैं कि आप कर लो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो वह कहलाता है गौथुली, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। तो जो दूसरों के सहारे जीवित रहता है उसे परोपजीवी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर किया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।